शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव को हमारा प्रणाम। श्री हरि विष्णु, श्री ब्रह्मा, देवी लक्ष्मी, देवी सरस्वती, देवर्षि, आप सब यहां? आज सब लोग एक साथ कैलाश पर्वत पर? कोई विशेष प्रयोजन? हाँ देवाधिदेव, प्रयोजन तो विशेष ही है। हम सब आपको यहाँ बंधन में बांधने आए हैं प्रभु। बंधन? हाँ देवेश्वर, आप बहुत दिनों तक स्वच्छंद विचरण कर चुके हैं। हम आपकी स्वच्छंदता पर अंकुश लगाने आए हैं। देवी, हम तो सदैव आपके अंकुश में ही रहते हैं। सत्य है प्रभु, सत्य है। आप तो भक्त वत्सल हैं, सदैव भक्तों के वश में रहते हैं। किंतु देखिए ना, आपके परम भक्त परम पिता के साथ मां सरस्वती हैं। आप में ही सदैव लीन रहने वाले श्री हरि विष्णु के साथ मां लक्ष्मी हैं। तो आपके साथ भी तो कोई होना चाहिए ना। कब तक यूं ही एकाकी जीवन व्यतीत करेंगे प्रभु? देवर्षि, मैं सदैव तपस्या में संलग्न रहकर संसार से विरक्त ही रहता हूं। मेरे मन में कोई विकार नहीं है। जो कामना से शून्य है, जो भोगों से दूर रहता है, जो सदा अपवित्र और अमंगल वेशधारी हो, उसे कामनी से क्या प्रयोजन? मैं तो बैरागी ठहरा, निरा बैरागी। हे महेश्वर, अब आप बैराग को त्याग कर राग का अवलंबन करें। योग की सिद्धि तो भोग की प्राप्ति से ही पूर्ण होती है। इसलिए हे प्रभु, संन्यास का त्याग करके तनिक श्रृंगार की ओर उन्मुख होइए। हाँ महेश्वर, अब आप भी ब्याह कर ही लीजिए। ब्याह तो मैं कर लूं श्री हरि, किंतु ब्रह्मदेव ने सृष्टि में किसी ऐसी नारी की उत्पत्ति की है जो मुझ जैसे अघोरी से, अवधूत से ब्याह करने को तत्पर हो? आप भी ठिठोली कर रहे हैं महेश्वर। भला आपसे ब्याह करना कौन स्त्री नहीं चाहेगी? हाँ, ये बात अवश्य है कि आपको पाने का सामर्थ्य रखना किसी साधारण स्त्री के वश की बात नहीं है। और ऐसी सामर्थ्यवान स्त्री उत्पन्न होकर आपको प्राप्त करने हेतु तपस्या में लीन है देवाधिदेव। उसका तप सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुका है। अर्थात आप हमें बंधन में बांधने का पूर्ण प्रबंध करके ही आए हैं। हे प्रभु, अब तो आपको ये बंधन स्वीकार कर ही लेना चाहिए। नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, अब आप देवी शिवा की अवतार दक्ष पुत्री सती की तपस्या सफल करें और उनकी हर मनोकामना पूर्ण करें। ठीक है, अब आप सब लोगों के सामने हमारी कहां चलेगी, जैसी आप लोगों की इच्छा। भूत भावन महादेव की जय, भोलेनाथ शंकर की जय, कैलाशपति महादेव की जय, देवेश्वर विशंबर शिव की जय। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम दोनों? अरे अरे, हमारी उमा। क्या बात है महाराज, आज आप बहुत उदास प्रतीत हो रहे हैं। महारानी, न जाने क्यों हमारी प्यारी पुत्री उमा की बहुत याद आ रही है आज। ऐसा लग रहा है कि हमारा परिवार बिखर सा गया है।
मुझे भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है स्वामी। मैंने तो कई बार उसे समझाया, किंतु उसने तो जैसे हट ही ठान ली है और अब तो निराहार रहकर घोर तपस्या कर रही है। क्या वो निराहार रहकर तपस्या कर रही है? जी महाराज। हम यहाँ महल के सुखों को भोग रहे हैं और वो वहाँ वन में कंटक के बीच धूप की पीड़ा सह रही है। हम यहाँ 56 भोग और 36 व्यंजनों का उपभोग कर रहे हैं और वो निराहार रहकर तपस्या कर रही है। नहीं महारानी नहीं, हम अभी जाकर उसे यहाँ लेकर आएंगे। धीरज रखिए स्वामी, धीरज रखिए। अगर आप उसे अभी ले आए तो उसके जीवन भर की तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। महाराज, हमारी पुत्री महान तपस्विनी है। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं महाराज, जो हमें ऐसी पुत्री की प्राप्ति हुई। किंतु महारानी, हमारी पुत्री बहुत कोमल है। वो वन का कष्टों भरा जीवन कैसे व्यतीत करेगी महारानी? किंतु महाराज, जिनके लिए वो घोर तपस्या कर रही है, वो भी तो कष्टप्रद जीवन व्यतीत करते हैं। वनों में, पर्वतों में निवास करते हैं, महलों के ऐश्वर्य से दूर रहते हैं महादेव। यही तो दुख है, यही दुख है मुझे महारानी, यही दुख मुझे सदैव सालता रहता है। हमारी अन्न पुत्रियां समस्त वैभव की अधिकारिणी है और बेचारी उमा समस्त वैभव से वंचित है और भविष्य में भी रहेगी। महाराज, क्या ये अनोखी बात नहीं कि बड़े बड़े वैभवशाली, समृद्धशाली उनकी पूजा करते हैं जो वैभव और समृद्धि से दूर रहते हैं। महाराज, उनके साथ रहकर हमारी पुत्री का मान बढ़ेगा और उनसे नाता जोड़कर हमारा भी मान बढ़ेगा महाराज। हाँ महारानी, आपका कथन सत्य है। किंतु हे देवेश्वर, हे भोलेनाथ, हे देवादिदेव महादेव, आप उसकी तपस्या सफल करें, उस पर प्रसन्न हो भोलेनाथ। वो आपके लिए घोर तप कर रही है, वन में कंटकों के मध्य रहकर धूप की पीड़ा सह रही है। वो निराहार आपकी तपस्या कर रही है भोलेनाथ, उस पर कृपा करें भोलेनाथ, उमा पर कृपा करें भोलेनाथ, कृपा करें हमारी पुत्री पर भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः देवी सती, शिवाय, नेत्र खोलिए देवी। देवाधिदेव, प्रणाम महेश्वर। आपकी तपस्या पूर्ण हुई देवी। आपकी घोर तपस्या ने हमें प्रसन्न कर दिया है। हम आपको आपका अभीष्ट प्रदान करना चाहते हैं। हे महादेव, आप तो जानते ही हैं, इस धरा पर आपके ही कारण हमने इस देह को धारण किया है, किंतु अब तक हम अकेले हैं महादेव। आप अकेली कहाँ हैं देवी? आप तो सदा हमारे हृदय में विराजती हैं, हमारे साथ। हे नाथ, दैव रूप से हम सदा आपके साथ हैं, परंतु इस देह को धारण करने के पश्चात आपको प्राप्त करना अत्यंत दुष्कर हो गया है नाथ। देव, देह धारण करने के साथ ही कुछ न कुछ बंधन और सीमाएं निश्चित हो जाती हैं।
देव, दानव, मानव सबको इस देह बंधन को स्वीकार करना पड़ता है। तभी तो देह बंधन से मुक्ति को मोक्ष कहते हैं। सत्य है प्रभु। आप चिंतित न हो देवी, आपकी तपस्या ने मेरी प्राप्ति का मार्ग सुगम कर दिया है। हम अभी इसी समय आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। हे नाथ, अब तो इस देह की मर्यादा हमें भी निभानी ही पड़ेगी। स्त्री मर्यादा ये कहती है कि पिता के द्वारा कन्यादान के पश्चात ही आप हमें ग्रहण करें। आप धन्य हैं देवी, आपने नारी लज्जा का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। आप जैसा चाहती हैं वैसा ही होगा। आपका कल्याण हो। महारानी, जी महाराज। हमें अपनी पुत्री उमा पर गर्व है कि उसने घोर तपस्या करके शिव को वरण करने का आशीर्वाद तो पा ही लिया है, साथ ही साथ नारी सुलभ लज्जा का क्षय भी नहीं होने दिया। इसके लिए केवल आप ही प्रशंसा की पात्र हैं, क्योंकि आपने उसे उत्तम शिक्षा प्रदान की है। किंतु महारानी, इस समय एक गंभीर समस्या खड़ी हो गई है। समस्या? कैसी समस्या महाराज? हाँ महारानी, देवेश्वर शिव सती को वरण करने का आशीर्वाद देकर लौट गए हैं, किंतु वो महायोगी हैं, सदैव ध्यान लीन रहते हैं। उन्हें विवाह हेतु आमंत्रित करने के लिए उनकी समाधि तोड़ने का साहस कौन करेगा? हाँ महाराज, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। ये तो गंभीर समस्या है महाराज। नारायण नारायण। समस्या कैसी भाभी श्री? प्रणाम देवर्षि। प्रणाम देवर्षि। प्रणाम परमपिता। प्रणाम परमपिता। देवेश्वर की तो इच्छा मात्र से ही इस जगत के संपूर्ण कार्य पूर्ण हो जाते हैं। यदि उन्होंने वचन दिया है तब तो वो कार्य स्वयं ही पूर्ण हो जाएगा। हाँ पुत्र दक्ष, इसी ब्याह हेतु तो विचार विमर्श के लिए मैं यहां स्वयं आया हूं। हे परमपिता, आप आज्ञा करें। पुत्र दक्ष, आगामी रविवार को अत्यंत ही शुभ मुहूर्त आने वाला है। उस दिन चैत्र मास शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का उदय हो रहा है। ऐसे में तुम अपनी पुत्री उमा, जो कि स्वयं जगदम्बा मां का अवतार है, उन्हें उनके अभिन्न स्वामी देवेश्वर शिव के हाथों में सौंप दो। तुम्हारा कल्याण होगा पुत्र, तुम्हारा कल्याण होगा। हे परमपिता, इस लग्न हेतु सुझाए गए मुहूर्त के अनुसार हम समस्त कार्य संपन्न करेंगे, किंतु आपसे एक निवेदन और है। कहो पुत्र, निसंकोच कहो। देवादिदेव महादेव के साथ उनके मित्रों और संबंधियों को भी आमंत्रित करें। हे परमपिता, आप समस्त विद्वानों और ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ हैं, अतः आप ही मुख्य पुरोहित बनकर इस विवाह को विधिवत संपन्न कराएं। जैसी तुम्हारी इच्छा पुत्र। देवादिदेव शिव का ब्याह संपन्न कराना तो हमारे लिए भी सौभाग्य की बात होगी। पुत्र दक्ष, तुम ब्याह के लिए उचित और आवश्यक प्रबंध करो। हम देवादिदेव शिव के समस्त संबंधियों और मित्रों सहित निश्चित मुहूर्त पर उपस्थित हो जाएंगे। हम धन्य हो गए परमपिता, हम धन्य हो गए। नारायण नारायण। देवी सती के रूप में अपनी चिरसंगिनी देवी शिवा को पाकर देवेश्वर शिव अपने लीलामय महेश अवतार में पूर्णता को प्राप्त हुए। योगियों और तपस्वियों की सुरम्य स्थली हिमालय के अंचल में बसा हुआ परम पवित्र योग स्थान कैलाश भी श्रृंगारिक हो उठा, जहां महेश्वर अपनी भार्या उमा के साथ आनंद पूर्वक विहार करने लगे।
दूसरी ओर देवेश्वर शिव के साथ संबंध जुड़ते ही महाराज दक्ष का भाग्य सूर्य चमक उठा। उन्हें समस्त देवों, दानवों, मानवों और समस्त लोकों का अधिष्ठाता, समस्त प्रजापतियों का महाप्रजापति नियुक्त किया गया। प्रजापति महाराज दक्ष की, प्रजापति महाराज दक्ष की, प्रजापति महाराज दक्ष की, प्रजापति महाराज दक्ष की, प्रजापति महाराज दक्ष की। समस्त ब्रह्मांड के स्वामी महाराज दक्ष की जय। प्रजापतियों के महाप्रजापति महाराज दक्ष की जय। समस्त लोकों के प्रजापति महाराज दक्ष की जय। प्रजापतियों के महाप्रजापति महाराज दक्ष की जय। तीनों लोकों के स्वामी महाराज दक्ष की जय। प्रजापतियों के महाप्रजापति महाराज दक्ष की जय। महाराज दक्ष की जय। महाराज दक्ष की जय। महाराज दक्ष की जय। महाराज, समस्त ब्रह्मांड के अधिष्ठाता के पद पर आप शुभायमान हुए हैं। हमारी बधाई के साथ साथ शुभकामनाएं भी स्वीकार कीजिए स्वामी। हमारे सौभाग्य के सूर्य से समस्त जगत आलोकित हो उठा है और इसका श्रेय पिता श्री ब्रह्मदेव और हमारे इष्ट प्रभु श्री हरि विष्णुदेव को जाता है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम तीनों लोकों के स्वामी बन गए हैं महारानी, स्वामी। कदाचित हमारी पुत्री उमा भी आपके सौभाग्य सूर्य को आलोकित करने में सहभागिनी रही है महाराज। उमा? जी स्वामी, उमा के कारण ही देवेश्वर महादेव से संबंध स्थापित हुआ है और उनसे संबंध जुड़ते ही हमारे भाग्य का सूर्य उदय हो गया है महाराज। ये तो अपनी योग्यता, कार्य कुशलता के कारण ही महाराज दक्ष आज त्रिलोकों के अधिष्ठाता बने हैं। संपूर्ण जगत में आप सर्वोच्च पद के अधिकारी हैं महाराज। देव, दानव, मानव, संपूर्ण चराचर भी आपके अधीन है महाराज। यहाँ तक के श्री ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और वो महादेव भी आपके अधीन है महाराज। इन तीनों में प्रथम माननीय आप हैं महाराज, आप। किंतु एक बात आप भूल रहे हैं पूषा जी कि ये तीनों देव सदैव सर्वोच्च थे, हैं और रहेंगे। और मुझे ये प्रतीत हो रहा है कि सत्ता के मद में चूर आपके विवेक पर अज्ञानता का आवरण छा गया है भक्त जी। महारानी, आपके कथन में सत्यता है, किंतु पुषा, भग और भृगु के कथन में भी सत्यता है। इस प्रसन्नता के शुभ अवसर पर व्यर्थ में हमें वाद विवाद नहीं करना चाहिए। हमें तो उत्सव मनाना चाहिए, उत्सव। पुषा, भग, भृगु, संपूर्ण जगत में घोषणा कर दो कि उत्सव मनाया जाए। पाताल से पृथ्वी और पृथ्वी लोक से सत्यलोक तक को सुगंधित पुष्पों से सजा दिया जाए और स्थान स्थान पर नृत्य और क्रीड़ाओं का आयोजन किया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, प्रयाग से संदेश लेकर एक दूत आया है। दूत को सम्मान पूर्वक हमारे समक्ष लाया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, समस्त ऋषि मुनियों ने आपके लिए ये संदेश भेजा है। उषा, पत्र पढ़कर बताइए कि समस्त ऋषि मुनियों ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। जो आज्ञा महाराज। जगत सृष्टा ब्रह्मा जी के पुत्र, ब्रह्मांड के अधिष्ठाता महाराज दक्ष को हम ऋषि मुनियों का प्रणाम। आपको विदित हो कि परम पावन तीर्थ प्रयाग में जन कल्याण हेतु एक महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है।
इस महायज्ञ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णुदेव जी, श्री महादेव जी एवं समस्त लोकों के लोकपाल सहित समस्त देवगण, ऋषिगण सभी पधार रहे हैं। इस यज्ञ में अधिष्ठाता पद के लिए सर्वसम्मति से आपका चुनाव किया गया है। अतः इस पद को स्वीकार करते हुए इस यज्ञ में पधार कर हमें अनुग्रहित करें। भवदीय समस्त ऋषिगण। हे ऋषि कुमार, समस्त ऋषि मुनियों को हमारा संदेश दीजिए कि उन्होंने हमें यज्ञ का अधिष्ठाता चुनकर उचित निर्णय लिया है और हमें उनका निर्णय स्वीकार है। हम अवश्य पधारेंगे ऋषि कुमार। जो आज्ञा महाराज। देखा महारानी, हमारी सर्वोच्चता और हमारी श्रेष्ठता का एक और प्रमाण। उस यज्ञ में त्रिदेवों के होते हुए भी हमें ही सम्मान का अधिकारी बनाया गया है महारानी। निश्चय ही महाराज, यह आपके लिए सम्मान की बात है और हमारे लिए गौरव का विषय। परंतु महाराज, एक बात सदैव ध्यान में रखिएगा कि प्रकृति जब वृक्षों को फलों से लाद देती है तो वे स्वयं झुक जाते हैं महाराज। महाराज, विनम्रता ही सौभाग्य की रेखा को सदैव प्रबल बनाती है। बस महारानी बस। क्या हमें लोक व्यवहार की शिक्षा आपसे लेनी होगी? मैं इस तीनों लोकों का राजा हूँ, राजा बस। उषा, भग, भृगु। जी महाराज। प्रयाग में होने वाले यज्ञ में जाने की तैयारियां करो। जाओ। जो आज्ञा महाराज। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। महर्षि वशिष्ठ, यज्ञ आरंभ करने का शुभ मुहूर्त निकट आ रहा है और ऐसे में किसी भी कारण से विलंब करना उचित नहीं है, क्योंकि शुभ मुहूर्त के पश्चात यदि यज्ञ आरंभ किया गया तो वो अनिष्कारी भी हो सकता है। किंतु ऋषिवर दधीच, यज्ञ के अधिष्ठाता महाप्रजापति दक्ष की उपस्थिति यज्ञ आरंभ के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि इस समय इस स्थल पर सर्वाधिक मान उन्हीं का है, इसलिए उनका यहाँ होना अनिवार्य है। किंतु महर्षि, हमारे लिए सर्वप्रथम आवश्यकता यज्ञ आरंभ की है। यदि उनका आगमन शुभ मुहूर्त व्यतीत होने पर होता है तो यज्ञ का प्रयोजन निरर्थक हो जाएगा। देवगुरु बृहस्पति का कथन सत्य है। हे ब्रह्मदेव, मुहूर्त का समय निकट आ रहा है। यदि महाप्रजापति दक्ष समय पर नहीं आते हैं तो उनकी प्रतीक्षा करना व्यर्थ है। किंतु श्री हरि, प्रजापति दक्ष को इस यज्ञ का अधिष्ठाता नियुक्त किया गया है। समस्त त्रिलोक के अधिष्ठाता होने के कारण भी वो सर्वाधिक माननीय है। नारायण नारायण। यदि यज्ञ के लिए सर्वाधिक माननीय की आवश्यकता है तो देवाधिदेव शिव यहाँ, जो समस्त त्रिलोकी के स्वामी हैं, स्वयं उपस्थित हैं। इनसे अधिक माननीय और कौन हो सकता है? इसलिए इनके कर कमलों से यज्ञ का आरंभ करवाया जा सकता है। सत्य है देवर्षि नारद, और फिर प्रभु भोलेनाथ तो स्वयं प्रजापति के जमाई हैं, अर्थात वो तो उनके भी माननीय हैं। सत्य है नंदीश्वर। यदि माननीय से भी अधिक माननीय यहाँ उपस्थित हैं, तब तो यज्ञ में और अधिक विलंब करना उचित नहीं है। हे मान्यवरों, आप लोगों का कथन सर्वथा उचित है, किंतु यज्ञ के अधिष्ठाता तो माननीय प्रजापति दक्ष हैं। अतः यज्ञारंभ उन्हीं के करकमलों द्वारा होना उचित होगा। किंतु इतना अधिक विलंब तो उचित नहीं है। महाराज दक्ष को अब तक आ जाना चाहिए था। नारायण नारायण। जगत सृष्टा ब्रह्मदेव के मानस पुत्र, समस्त लोगों के अधिष्ठाता, समस्त प्रजापतियों के महाप्रजापति,
आज के इस यज्ञ अनुष्ठान के यज्ञाध्यक्ष महाराज दक्ष पधार रहे हैं। समस्त देव, दानव, समस्त ब्राह्मण, ऋषि, मुनि सबने हमें नमस्कार किया, किंतु बड़े आश्चर्य की बात है कि शिव निश्चल ही बैठे रहे। कदाचित इन्हें लोक व्यवहार का ज्ञान नहीं। नमस्कार तो आपको करना चाहिए था प्रजापति महाराज दक्ष, क्योंकि हमारे स्वामी आपकी जवाई हैं, आपके मामदान हैं। हे मूढ़ सेवक, जब स्वामी बोल रहे हो तो बीच में बोलना मूर्खता है, अतः तू चुप कर। हे महाप्रजापति, ये अमंगल वेशधारी शिव, ये तो शमशान का निवासी है, इसे क्या मालूम लोक व्यवहार। और ये मूर्ख नंदी सेवक, क्या इसे पता नहीं कि महाराज आप शिव के ससुर हैं, इसलिए भी आपका मान बड़ा है। अवश्य ही शिव ने ऐसा कृत्य आपका अपमान करने के लिए किया है। तुम्हारा कथन सत्य है भक्त। उषा, ये शमशान में रहने वाला भूतों और पिशाचों से सेवित होकर मतवाला हो उठा है। देखो कैसे नेत्र बंद करके अपनी निर्लज्जता का प्रदर्शन कर रहा है। इस प्रकार आपको बोलना शोभा नहीं देता महाप्रजापति दक्ष। हे भक्त वत्सल श्री हरि, मैं आपका परम भक्त हूं। कदाचित इस कारण भी शिव ने ईर्ष्यावश मेरा अपमान करने का प्रयास किया है। हम त्रिदेवों में भेद करके तुम अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन कर रहे हो वत्स दक्ष। हे परमपिता, आप व्यर्थ ही स्वयं और श्री हरि की तुलना इस शिव से कर रहे हैं। आपको ज्ञात है परमपिता, ये यज्ञ विश्व कल्याण हेतु समस्त ऋषि मुनियों ने आयोजित किया है। इस मंगलकारी यज्ञ को शुभ संपन्न करने के लिए इस शिव को शुद्ध होकर और मंगल वेश धारण करके उपस्थित होना चाहिए था। विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप सत्य कह रहे हैं महाराज दक्ष। इस मंगलकारी यज्ञ में ये अपवित्र वेश, शवों की भस्म शरीर पर धारण कर, सर्पों को गले में लपेटकर, भूत पिशाच और पशु गणों के साथ इस यज्ञ में आकर इस शिव ने इस यज्ञ को अपवित्र किया है। हाँ भृगु जी, हम ऋषियों के इस पवित्र यज्ञ को अपवित्र बनाने के लिए इस भूतेश्वर को अवश्य दंड मिलना चाहिए। अवश्य पूषा जी। महाराज दक्ष, आपका ये अपमान, ये अमंगल वेश और आंख बंद करके निर्लज्जता का प्रदर्शन, ये शिव दंड का पात्र है, दंड का। इस पवित्र यज्ञ को अपवित्र बनाने का प्रयास करने के लिए मैं इस यज्ञ का यज्ञाध्यक्ष, इस रुद्र के चारों वर्णों को जो कुरूप और पृथक हैं, इसे इस यज्ञ से बहिष्कृत करता हूं, बहिष्कृत करता हूं, बहिष्कृत करता हूं, बहिष्कृत करता हूं, बहिष्कृत करता हूं। ऐ महामूढ़ बुद्धि शठ दक्ष, तूने मेरे स्वामी परमेश्वर शिव को यज्ञ भाग से वंचित करके अपने भाग्य पर कालिक पोत ली है। अरे जिनके स्मरण मात्र से यज्ञ और तीर्थ पवित्र हो जाते हैं, तूने उन्हें शाप दे दिया। ए दुर्बुद्धि दक्ष, महादेव रुद्र सर्वथा निर्दोष हैं, किंतु तूने अहंकार के वशीभूत होकर अज्ञानता का आवरण ओढ़कर इन्हें श्राप दे डाला। तेरा विनाश निश्चित है। अरे पशुओं, मुझ त्रिलोकी के अधिष्ठाता से अनर्गल प्रणाम करके तुमने अपने दुर्भाग्यों को आमंत्रण दिया है। तुम वेद मार्ग से वंचित हो जाओगे, शिष्टाचार भूलकर वैदिक मार्ग से भ्रष्ट हो जाओगे और मल और मद्यपान का भक्षण करने में आसक्त हो जाओगे, आसक्त हो जाओगे। अरे अहंकारी दुष्ट दक्ष, तुझे शिव के तत्व का तनिक भी ज्ञान नहीं है। तूने शिव के पार्षदों को भी श्राप देकर अपने विनाश का मार्ग खोल दिया है। मैं तुझे और तेरा समर्थन करने वाले दुर्बुद्धि ब्राह्मणों को श्राप देता हूं कि जो यहाँ भगवान रुद्र से विमुख ब्राह्मण हैं, वे वेद तत्व से शून्य होकर, पाखंड द्वारा भागों में तन्मय होकर, स्वर्ग कामना के झूठे लालच में मनुष्यों को फंसाकर प्रभु की राह से आप ही विमुख हो जाएंगे और स्वयं नरक की यातना भोगते हुए विनाश को प्राप्त होंगे।
और तू दुर्बुद्धि निर्लज्ज दक्ष, पशुवत आचरण करके तूने यह सिद्ध कर दिया है कि तू पशु श्रेणी के ही योग्य है। तेरे इन अपशब्दों से शिव भक्तों का तो कोई अहित नहीं होगा, किंतु यह निश्चित है कि तू कर्म भ्रष्ट होकर अपने इस प्रलाप के कारण शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाएगा। तुम सबका सर्वनाश हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। शांत। शांत हो जाओ तुम सब। हे शिलाद पुत्र नंदी, तुम तो परम ज्ञानी हो। तुम्हें तो स्पष्ट रूप से ज्ञात है कि कोई भी शाप मुझे छू भी नहीं सकता, और तुमने व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे दिया। क्षमा करें प्रभु, किंतु मैं आपका अपमान सहन नहीं कर सकता। प्रिय नंदी, मेरा अपमान तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं मान अपमान की सीमाओं से परे हूं। तुम तो परम वेद वेदता हो, सनकादिक सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देते हो। तुम तो इस तथ्य से कदापि अनभिज्ञ नहीं हो कि मुझे यज्ञ से कोई वंचित कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही यज्ञ कर्म हूं, यज्ञ का साधन मैं हूं, यज्ञ की आत्मा भी मैं ही हूं, यज्ञ परायण यजमान मैं ही हूं, यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूं। वास्तव में कर्ता मैं हूं, कारण भी मैं हूं और भोक्ता भी मैं ही हूं। इसलिए हे नंदीश्वर, तत्व ज्ञान द्वारा सत्य को पहचानो, शिव को पहचानो और शांति को धारण करो। मैं अपने कृत्य पर लज्जित हूं प्रभु, मुझे क्षमा करें। हमें क्षमा करें प्रभु, हमें क्षमा करें। हे उपस्थित समस्त मान्यवरों, इस यज्ञानुष्ठान में मेरे कारण जो बाधा पड़ी, उसके लिए मुझे क्षमा करें। देवादिदेव, ये क्या अनर्थ हो गया श्रीहरि? धैर्य रखें ब्रह्मदेव, धैर्य रखें।